नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर 24 एमपी। मैं हूं आपके साथ पंकज विश्वकर्मा। आज हम कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जी के पास आए हैं और इनसे हम कांग्रेस पार्टी के बारे में इनका फ़ोन आया था कि सर मैं भी कुछ मेरी पार्टी के संबंध में अपनी राय रखना चाहता हूं, तो आज हम इनके पास आए थे। पहले तो हम श्रीमान का परिचय पूछेंगे, इनका नाम पता पूछेंगे, ये कहाँ निवास करते हैं पूछेंगे। उसके बाद पार्टी से जुड़े संबंधित चीज़ों में हम इनसे जो है बात करेंगे कि इनके पार्टी के बारे में ये क्या बोलना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी इनको क्यों पसंद है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये कैसा अपना योगदान दे रहे हैं। तन मन धन से इन्होंने बोला था हमसे कि हम कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तो श्रीमान का परिचय लेते हैं। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम सत्यवान झांझावत, कांग्रेस विमुक्त धुमक्कड़ समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं। जी आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं? मैं सर मुझे 20 साल हो जाएंगे आज। ये देखिए, इन सब ने एक सवाल किया था कि सर कांग्रेस पार्टी में कब से हैं। बिना सत्ता के सर को 20 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में अपना योगदान देते देते। कांग्रेस पार्टी वैसे तो आप कांग्रेस पार्टी में वैसे तो आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, फिर भी खिलचीपुर विधानसभा को लेकर, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका अंदाजा क्या है, आपकी राय क्या है? जैसे एक तरफ खिलचीपुर दरबार हैं, प्रिय सिंह खींची हैं, कांग्रेस से आपकी पार्टी से है। दूसरी तरफ माननीय हजरतलाल जी डांगी हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं। तो आप खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से किस पार्टी के कार्यकर्ता को लीड मिलेगी? यहाँ से राजा साहब को, हमारे माननीय श्री प्रिय जी खींची को ही लीड मिलेगी क्योंकि उनके कार्य इतने हैं कि मैं गिनते गिनते भी थक जाऊंगा। जी। क्यों? क्योंकि वो सबको साथ में लेके चलते हैं। जी। उन्होंने हमें यहाँ कॉलेज की सौगात दी और एक गौशाला की सौगात दी थी, तो बीजेपी के नेताओं ने उस चीज को रोक दिया है। और यहाँ पे एक कन्याशाला की सौगात भी हमारे राजा साहब ने दी है और साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके दिल में रहते हैं। जी। और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सब लोगों को एक समान साथ लेके चलते हैं। ऐसे विधायक ना तो पूरी एमपी में कोई होंगे ना होंगे। क्यों? क्योंकि साहब उनके एक पर्सनल व्यवहार ही इतना अच्छा है कि वो राजा नहीं, वो सिर्फ एक सब लोगों के जैसे रहते हैं, एक आम नागरिक, सबके साथ आना जाना बैठना, कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पे जाना, और कोई छोटा बच्चा भी अगर उनको रोके तो वो रुक जाते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। तो हमारे साहब जैसा कोई भी नहीं होगा विधानसभा में, तो मुझे तो नहीं लगता है कि नाड़ साहब जीतेंगे। अच्छा, तो श्रीमान तीसरा सवाल यह है, ये अभी जो जन आक्रोश रैली नगर छापियाड़ा में, जीरापुर में, माचलपुर में, खुजनेर में, सभी जगह भ्रमण हो रहा है, तो क्या इससे कांग्रेस सरकार को फायदा होगा? फायदा क्यों? आपने देखा होगा, आप टीवी में देख रहे होंगे, यूट्यूब पे और आज तक इंडिया टीवी पे देखा होगा आपने, कितने लोग आते हैं रैली में। बहुत सारे लोग हैं जन आक्रोश यात्रा में। और वो भी एक रैली निकाल रहे हैं बीजेपी वाले। जी। आगे रैली वो जन आशीर्वाद यात्रा, उनमें उनके मंत्रियों के साथ भी कोई नहीं है। अभी माचलपुर में देखा होगा आपने, पब्लिक कितनी कम पब्लिक थी। जो तो मंत्री आया था वहाँ पे, मंत्री, केंद्र मंत्री भी आया था, वहाँ के मंत्री भी आए थे और यहाँ के टोटल जिला अध्यक्ष वगैरह सब लोग थे, लेकिन उसमें वहाँ पे भीड़ ही नहीं थी माचलपुर में। तो आप देख सकते हो सर कि जन आक्रोश यात्रा और जो हमारी जन आक्रोश यात्रा निकाली, इसमें कितनी भीड़ है ये तो। और उनकी जो एक और कौन सी यात्रा है, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा में कितना फर्क है। जन आक्रोश यात्रा में इतनी पब्लिक आ रही है, इतनी पब्लिक साथ दे रही है कि उनको पता है जनता का कुछ काम ही नहीं हुआ है। अगर जनता का कोई काम होता है
तो जनता उसका ही साथ देती है। और हमारे राजा साहब तो सबके साथ रहते हैं। कांग्रेस सिर्फ सब लोगों को साथ लेके चलने वाली सरकार है। और कांग्रेस ने आज दिन तक जातिवाद, विवाद, कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। और कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम किया था, देखो सर, गौशाला का। जी। गौशाला आज की स्थिति में गायों की हालत इतनी खराब है कि आप देख सकते हो, रोड पे बैठी रहती है बेचारी, जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, जाने कितनी हानियां हो रही है। और कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने हर गांव, हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला स्वीकृत करने का आदेश दिया था माननीय श्री कमलनाथ जी ने। और छापेड़ा में 1 करोड़ रुपए आए थे, उसका कुछ बीजेपी के लोगों ने रोक लगा के, और अभी तक वो ना वो काम बंद है। 2017 में पैसे 18 में पैसे आ गए थे, 18-19 के समथिंग। हमारी सरकार चली गई। हमारी सरकार जाने के बाद उन लोगों की मनमानी चली, बीजेपी वालों की मनमानी चलती है। वो जो कह देते वही सही है, जो कर लेते वही सही है। और हमारी सरकार सबको साथ लेके चलती है और ना किसी का बुरा चाहती है, ना किसी का कुछ बुरा होने देती है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है, कांग्रेस सरकार। जय कांग्रेस। जी जी। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हुआ उसे भूलकर एक और सवाल आपसे पूछेंगे। अगर इस बार आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप मध्य प्रदेश की जनताओं के लिए क्या क्या योजना निकालेंगे और किस किस प्रकार का लाभ दिलाएंगे? पहली बात तो ये लाडली बहना योजना चल रही है। माननीय हमारे कमलनाथ जी ने 1500 हर महीने प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। पर 1500 तो बोला है, पर और जाने की आगे भी हो सकते हैं, बढ़ जाएंगे पैसे। क्योंकि देख के हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, देखो, एक इंसान पे 72,000 रुपये कर्जा है जी। हर इंसान पे एमपी में 72,000 रुपये कर्जा है। तो ये कर्जा कहाँ से अपन को देना पड़ेगा, हर इंसान को देना पड़ेगा 72,000। और गरीब लोग जो आज कमाते हैं शाम को खाते हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, ये लोग कहाँ से ला के देंगे, इनको मरना ही पड़ेगा। और बेरोजगारी में तो एमपी सबसे आगे, बेरोजगारी में एमपी सबसे आगे। रोजगार तो कुछ मामा देते नहीं है शिवराज सिंह जी चौहान, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। इतनी उन्होंने घोषणाएं की है, इतनी घोषणाएं की है कि क्या बताएं। और जैसे अभी पटवारी घोटाला जी, अभी पहले शिक्षक घोटाला था, अब पटवारी घोटाला। पटवारी घोटाले में जो बेचारे सही पास हुए थे उनके लिए भी रोक लग गई जी। और जो पैसे देकर पास हुए थे उनकी भी रोक लग गई, और जिन्होंने पैसे दिए थे वो भी गए। अब सब ये मंत्री संतरी की मिली हुई बात है। तो ना तो कोई नौकरी ना कोई रोजगार, सब लोग बेरोजगार। यहाँ आपकी सरकार किस टाइप का रोजगार देगी मध्य प्रदेश के युवाओं को? हमारी सरकार आई तो सबसे पहले रोजगार में तो नौकरी, सबसे पहले नौकरी देखेंगी। जहाँ पे जितने पद खाली हैं उन सबको भरे जाए जी। जैसे पुलिस विभाग में पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, पटवारी विभाग में पद खाली हैं, जितने भी विभाग, बिजली विभाग में पद खाली, जितने भी विभाग में पद खाली हैं सबको भरे जाएंगे तुरंत। और उन जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन सबको रोजगार दिया जाएगा जी। और माननीय कमलनाथ जी बहुत सारी फैक्ट्री भी लाएंगे यहाँ पे जी। उनको बहुत अनुभव है, उनको कम से 50 साल का अनुभव है राजनीति में, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम नहीं किया जाता है। हमारी सरकार आज दिन तक, सर, हमारी सरकार ने आज दिन तक झूठा आश्वासन नहीं दिया है जी। जो कहा है वो किया है। 2-2 लाख का कर्ज माफ का बोला था, तो चली रही थी प्रक्रिया, हुए कुछ लोगों के हुए, कुछ लोगों के नहीं हुए। लेकिन बाद में उन्होंने सरकार 1.5 साल में सिंधिया जी की बदौलत है कि हमारी सरकार गिर गई। विधायक खरीदी हुई, वो बेंगलोर भग गए, फिर आए नहीं, फिर से चुनाव हुआ तो कुछ हो, हमारा परिणाम फिर गलत आया, तो उसके चक्कर में हमारी सरकार गिरी। अगर हमारी 5 साल सरकार रहती तो कम से कम 40 साल सरकार रहती, क्योंकि इतना काम हमारे यहाँ होता। और माननीय प्रिय सिंह जी हमारे ऊर्जा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में 1 मिनट लाइट यहाँ पे नहीं जाती थी पूरे जिले में, पूरी एमपी में इतनी अच्छी सुविधा की थी उन्होंने कि जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आज लाइट की ये दशा है कि 12 घंटे में 6 घंटे लाइट आना, 6 घंटे काटना। मतलब ठेकेदारों पे बिजली देने से, वो लाइट ठेकेदारों को देने से सारी व्यवस्थाएं फेल।
ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, अपने पैसे बचाने के चक्कर में लाइट काटते हैं। बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार को तो कुछ दिखते ही नहीं है, सब वो तो उनकी मिली भगत चल रही है, ठेकेदार सरकार सबकी मिली भगत। देखिए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि राजगढ़ जिले में हमारे द्वारा 2 बड़े बड़े डैम की सौगात दी गई है, जिसको कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम कहा जाता है। बीजेपी वाले सब जगह अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, या हकीकत में बीजेपी के कार्यकाल में और बीजेपी शासन में जो है डैम बने हुए हैं? नहीं, गलत बोलते हैं, बीजेपी वाले सब गलत बोलते हैं। हमारे राज्यसभा सांसद थे जब दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में थे, जब उन्होंने जाके वहां पे स्वीकृत करवाया कुंडालिया डैम और मोहनपुरा डैम। नारायण सिंह जी आमला में जो हमारे पूर्व सांसद थे, उन लोगों ने, और राजा साहब ने, प्रिया सिंह जी हमारे जो वर्तमान विधायक है, अब भी वही जीतेंगे, उन्होंने, इन 3-4 लोगों ने जाके और वहां पे स्वीकृत करवाए। और ये बीजेपी वाले वाई लूटते हैं। मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम सिर्फ दिग्विजय सिंह जी की और हमारे दरबार और नारायण सिंह जी अमला में है पूर्व सांसद, उन लोगों की देन है। नहीं तो ये तो सब एक फंडा है बकवास का, लोगों में वाई लूटना। उनके नेता आते हैं, रिबन काट देते हैं। वो सरकार हमारी गिरने से यही व्यवस्था है। हमारी सरकार में कुंडालिया डैम बना, हमारी सरकार में मोहनपुरा डैम बना, सब चीजें हमारी, जब बीजेपी कांग्रेस शासन आया, जब ये सब चीजें हुई। लेकिन बीजेपी वाले वाई लूटने के लिए सब चीजें करते हैं। झूठ इतना बोलो कि लोगों के दिमाग में झूठ ही झूठ रख दो। ये चीजें है बीजेपी की बोलने की। उनके वो एक नहीं बोलते हैं, लाडली बहना की योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में चली है, पहले छत्तीसगढ़ में चली है। ये तो अब लाए ये लोग, तो ये तो शिवराज सिंह चौहान जी उधर से देख के इधर आए, नहीं तो इनको थोड़ी पता था। ये तो सिर्फ इनका वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में ये चीजें कर रहे हैं। फिर भी हमारी अगर सरकार आई, तो सरकार आते ही सबसे पहले लाडली बहना का 1500 रुपये हर महीना होगा, और जैसे ही सरकार को इस चीज के बारे में पता चलेगा, तो बढ़ते ही जाएंगे पैसे, 3000, 3500, 4000 रुपये तक हो जाएंगे। ये बात है। ये देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष जिनके पास पद है, भोपाल कार्यालय में भी इनका जो है बैठना उठना है। श्रीमान के पास हम आए थे, इनका इंटरव्यू लिया, इनसे मिलकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। और इन्होंने किसी पार्टी की बुराई ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की तारीफ की है, जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता करता है, और बिल्कुल करना भी चाहिए। 20 साल से कांग्रेस के साथ हैं, और इन्होंने किसी की बुराई ना करते हुए, इन्होंने जो इनके कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो राजगढ़ जिले में जो योजनाएं आई हैं और जो काम आए हैं, जो फंड आया है, जो पैसा आया है, उसके बारे में ही हमें इनसे जानकारी मिली है। और बहुत अच्छा इनका इंटरव्यू था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।